नमस्कार। अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है अ ब्रुक इन द सिटी। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जब शहरीकरण होने लगता है, शहर फैलने लगते हैं, तो वो गाँव के इलाके या सबर्ब्स के इलाकों को ज़बरदस्ती शहर का पार्ट बना लेते हैं और उन गाँवों में या सबर्ब्स में जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वो दब जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो उसका मोरल रिपरकशन क्या है? तो वो कहते हैं अ ब्रुक इन द सिटी में अ फार्म हाउस लिंगर्स दो एवर्स टू स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि एक फार्म हाउस है, वो शहर का पार्ट नहीं बनना चाहता है, लेकिन वो जबरन शहर का, फैलते हुए शहर का पार्ट बन जाता है और उसे एक फला फला मकान नंबर शहर का बनना पड़ जाता है। तो वो कहते हैं कि एक वहाँ पर उस मकान के अगल-बगल में एक फाउंटेन है, एक ब्रुक है, एक झरना है या एक स्ट्रीम है, जो वो इस तरह से इस फार्म हाउस के पास था जैसे उसने अपने बाहों में इस मकान को रखा हुआ था। इस मकान के बिल्कुल पास में ये झरना था, या ब्रुक था, या स्ट्रीम था। वो कहते हैं कि ये ब्रुक जो था, ये झर्रा जो था, बड़ा भी प्राकृतिक था और इसमें जब वो हाथ डालते थे तो बहुत ज़ोर का फव्वारा उठता था। यानी इसके अंदर काफ़ी फ़ोर्स था और इसमें अगर कोई चीज़ फेंक दी जाए, कोई फूल फेंक दिया जाए तो वो बहता हुआ दूर तक जाता था, यानी कि उसमें काफ़ी करंट होता था। यानी ये प्राकृतिक मज़बूत झरना था। तो वो कहते हैं कि जब शहर बढ़ जाएगा तो उसके आस-पास की जो घास है, झरने के आस-पास की घास, उस पे तो सीमेंट डालकर उसे दबा देंगे। जो आस-पास एप्पल के पेड़ हुआ करते थे, उनको काट कर आग की लकड़ी बना दी जाएगी। लेकिन इस जीवित, इस मज़बूत झरने का क्या होगा? आप इसको क्या दबा पाओगे? वो कहते हैं कि हाँ, इसमें शायद बहुत ज़्यादा राख डाल दी जाएगी या फिर उसको किसी तहखाने के का पार्ट बना करके ज़मीन के नीचे किसी सीवर का रूप दे दिया जाएगा। वो अंदर घुटन भरी जगह में एक बदबूदार नाली बनकर रह जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। किसी पुराने नक्शे पे वो स्ट्रीम शायद रहेगा, लेकिन आँखों के सामने तो नहीं रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह जो शहर बनाया जाएगा, प्राकृतिक चीज़ों को दबाकर जो शहर बनाया जाएगा, उस शहर का चैन रहेगा या नहीं रहेगा? चैन दूर हो जाएगा।